Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I am with the next video and a new lesson. So, our today lesson is from the Stone Age to the River Valley Civilization. Right? जो ये पीरियड है, ये एक प्री हिस्ट्री का पीरियड है. हमारे पास इसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है. नो रिकॉर्ड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑफ प्री हिस्ट्री. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰਿਮੇਨਸ ਐਂਡ ਫੋਸਿਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. सो ऑन द बेस ऑफ दीज ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम एप्स. ठीक है, तो इन जो भी हमें रिमेन्स और फॉसिल्स मिले हैं उससे पता चलता है कि हमें ह्यूमंस की डेवलपमेंट हुई है. वो कहाँ से? एप्स से. तो ये एक बंदर जाति होती है जहाँ से ह्यूमंस की डेवलपमेंट हुई है. दिस प्रोसेस बिगिंस इन अफ्रीका. जो ये प्रोसेस थी एप्स से ह्यूमंस की एवोल्यूशन थी वो अफ्रीका से हुई थी मिलियन ईयर्स एगो. उसके बाद वो सभी वर्ल्ड में फैल गए. देन फाउंड ह्यूमन रिमेन्स आर अबाउट. जो अभी भी हमें जो ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं वो 5 लाख ईयर्स ओल्ड मिले हैं. इसका मतलब ये है कि 5 लाख साल पहले भी एक ह्यूमन जाति मनुष्य जाति वो पाई जाती थी. स्टोन एज. ह्यूमन यूज्ड स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्यूमन यूज्ड स्टोन टूल्स एंड वेपन्स. जो ह्यूमन थे वो स्टोन टूल्स और वेपन को यूज़ करते थे. अपने ये क्यों यूज़ करते थे? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और टू हंट एनिमल फॉर फूड. दूसरे जानवरों को मारने के लिए अपना जब मार कर अपना खाना तैयार करने के लिए. तो ये स्टोन एज है 3 पार्ट्स में बांटी गई है. पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक और मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज. जो पैलियोलिथिक एज है वो 4 मिलियन BC टू अबाउट 10,000 BCE ओल्ड है. ठीक है, ये डिस्कवर्ड. इसमें एक महान जो ग्रेट डिस्कवरी हुई थी वो थी डिस्कवर्ड फायर एंड व्हील की जो खोज हुई थी वो पैलियोलिथिक एज में हुई थी. मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो ये पीरियड है ये प्री हिस्ट्री का पीरियड होता है. इस पीरियड का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता और हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के ऊपर और फॉसिल्स के ऊपर निर्भर करना पड़ता है. ठीक है, जब ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स और फॉसिल के बेस के ऊपर ही ये पता लगा कि ये ह्यूमंस हैं उनकी एवोल्यूशन एप्स से हुई थी. ठीक है, एप्स जो थे एक बंदर जाति थी. ठीक है, उससे ह्यूमन की फॉर्मेशन हुई थी. तो दिस जो ये प्रोसेस थी एवोल्यूशन हुई थी एप्स से ह्यूमन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी. ये अफ्रीका में हुई थी मिलियन ईयर्स एगो हुई थी. ठीक है, तो बाद में ये सारे वर्ल्ड में फैल गए. तो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें 5 लाख ईयर्स ओल्ड मिले हैं ह्यूमन रिमेन्स. तो इससे पता चलता है कि 5 लाख ईयर्स एगो जो मनुष्य जाति पाई जाती थी. तो स्टोन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टोन टूल एंड वेपन यूज़ किए जाते थे दूसरे एनिमल को मारकर खाने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. उसके बाद जो स्टोन एज थी उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, पैलियोलिथिक मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज. ठीक है, न्यू मीन्स न्यू, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड मीसो मीन्स मिडल. ठीक है, लिथिक होता है स्टोन. तो इसके बाद पैलियोलिथिक एज जो 4 मिलियन BC टू अबाउट 10,000 BC थी. इसने डिस्कवर्ड फायर एंड व्हील को डिस्कवर किया गया इस एज में. ठीक है, उसके बाद मीजोलिथिक जो 10,000 टू 8,000 BC ओल्ड है. तो मेक बेटर एंड फाइनर टूल्स. इसमें जितने भी टूल्स उन्होंने बनाए थे वो अच्छी तरह बनाने लगे और वो अच्छी क्वालिटी के बनने लगे. ठीक है, तो नियोलिथिक एज थी वो 8,000 टू 4,000 BC थी. ठीक है, इसमें डिस्कवर्ड एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया, एक्सेल को डिस्कवर किया गया, पोटर्स व्हील को भी डिस्कवर किया गया एंड स्टार्टेड सेटिंग इन स्मॉल विलेजेस. ठीक है, छोटे छोटे विलेज में उन्होंने रहना शुरू कर दिया.
उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। सो बेटा जी आपका ये फर्स्ट लेसन की वीडियो थी जिसमें आपको पता चला है कि स्टोन एज के 3 पीरियड कौन से पीरियड थे। आपने इतना ध्यान रखना कि जो पलेयोलिथिक एज है उसमें सिर्फ फायर एंड व्हील की खोज हुई थी। जो मीसोलिथिक है उसमें जो टूल्स थे वो फाइन बनने शुरू हो गए। और जो न्यूलिथिक एज है उसमें एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया, पॉटर भी डिस्कवर हुआ और लोग जो थे उन्होंने स्मॉल विलेज में सेटलिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, रहना शुरू कर दिया। और जो जो विलेज थे मोस्टली रिवर्स के किनारों के ऊपर थे। इसके बाद उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी की थी, ठीक है, जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। तो बेटा लास्ट में आई वांट टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नेम इज़ मनदीप सिंह। My channel name is History Lovers. So Mandeep Singh History Lovers. So please watch this video, full video, to get proper knowledge. Thank you so much for watching this video.